नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बीजेपी बार बार कहती है कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। केंद्र और असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या डबल इंजन की सरकार से असम का उद्धार हुआ? यही जानने के लिए और हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार पहुंचे हिंदुस्तान के सबसे बड़े रेल कम रोड ब्रिज पर। लोगों से बात की, उनका मन टटोला। डबल इंजन की सरकार के बारे में लोगों की क्या राय है, देखिए न्यूज 24 की यह स्पेशल रमन रिपोर्ट। असम में दूसरी, जब केंद्र में एनडीए सरकार है और राज्य में भी एनडीए सरकार है, तो डबल इंजन की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब हाईवे बनाने पर डबल ताकत से काम हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भी असम को देश से जोड़ रही है और केंद्र सरकार भी इस काम में पूरी ताकत लगा रही है। असम के रण में पीएम मोदी की हुंकार, एक बार फिर डबल इंजन की सरकार। असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार। असम के चुनावी रण में पीएम मोदी ये बात कहना नहीं भूलते कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। क्या केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने पर विकास तेज होता है? क्या लोगों को ज्यादा सहूलियत मिलती है? यही जानने के लिए न्यूज 24 की टीम ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील पुल पहुंची। असम में विधानसभा का चुनाव है और 3 दौर का मतदान होना है। पहले दौर का मतदान 27 तारीख को है और ये इलाका डिब्रूगढ़ का इलाका, जहां पर पहले दौर में चुनाव होना है, जिसे अपर आसाम भी कहते हैं, और यहाँ पे करीब 47 विधानसभा की सीट आती है। नरेंद्र मोदी या अमित शाह अक्सर कहते हैं डबल इंजन की सरकार रहनी क्यों जरूरी है, और आज के कार्यक्रम में हम इसी बात का जायजा लेंगे, इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार रहती है, यानी कि एक ही पार्टी की सरकार रहती है, तो उसका फायदा क्या होता है। क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में सड़क नरेंद्र मोदी और सर्बानंद सोनोवाल या बीजेपी की सरकार आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सड़क बनी है और इसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर ये बात स्वीकार करते हैं कि सर्बानंद सोनोवाल की सरकार आने के बाद या बीजेपी की सरकार केंद्र में आने के बाद लगातार सड़कों का बनना जारी है। और आप ये देखिए, ये टोल गेट बन रहा है, इस टोल गेट के बनने से ये बात का पता चलता है कि डबल इंजन की सरकार से लोगों को फ़ायदा होता है। और इसी का एहसास दिलाने के लिए प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, बीजेपी के नेता हों, वो अक्सर इसलिए बात करते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल, जो कि डिब्रूगढ़ से काफ़ी नज़दीक है, 25 किलोमीटर दूर है, और उसी रेलवे पुल के जरिए हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार जिस डबल इंजन की बात करती है, उस डबल इंजन का फ़ायदा लोगों को सड़क के रूप में, रेलवे पुल के रूप में या बाकी जो ऐसे संसाधन हैं उसके रूप में किस तरीके से मिलता है। बोगीबील पुल 4.94 किलोमीटर लंबा पुल है, जो कि एशिया का दूसरा और भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। अब ये रेल कम रोड ब्रिज का क्या मतलब होता है, ये भी जान लीजिए। डबल डेकर यानी 2 तल्ले का पुल, एक तल्ले पर रेल की पटरी और दूसरे तल्ले पर सड़क। अब बात करते हैं कि इस पुल में ऐसा खास क्या है। बोगीबील पुल, जो कि अपने आप में यहाँ के लोगों, सेनाओं की आवाजाही के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पुल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। सबसे पहले इस बात की गारंटी दी गई है कि ये पुल अगले 120 सालों तक फंक्शनल रहेगा। इसके साथ ही इस पुल में 125 मीटर लंबे 39 गर्डर इस्तेमाल किए गए हैं। इसके साथ ही 2 33 मीटर के गर्डर इस्तेमाल किए गए हैं। इनकी आधारशिला पर रेलवे और सड़क के लिए बेस तैयार किया गया है। रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए स्टील और लोहे का सहारा लिया गया है, जबकि सड़क बिछाने के लिए कंक्रीट का बेस बनाया गया है। यानी कि
पूरे दौरान जिस प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया वो भारत में पहली बार हुआ। इंजीनियरिंग की फील्ड में वेल्डिंग के लिए अलग अलग रूल बुक्स हैं और ये जगहों और प्रोफेशन के हिसाब से इसमें बदलाव होते रहता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स वेल्डिंग के लिए अलग नियमों का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अलग नियमों को फॉलो करते हैं। ऐसे में इस पुल को बनाते वक्त यूरोपियन वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया, जो कि पहली बार है। इसके अलावा इस पुल को बनाते वक्त कंक्रीट को जगह तक पहुंचाना बहुत बड़ा मसला था। इसके लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया गया। इस पुल के ऊपर 3 लेन की सड़क और नीचे 2 रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए इस पुल की सड़कों में रबड़ की भी मिलावट की गई है। सुरक्षा रणनीति के नजरिए से बोगीबिल पुल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सेना के भारी भरकम टैंक भी आसानी से गुजर सकते हैं। सामरिक तौर पर इस पुल का क्या महत्व है, ये भी जान लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस बोगीबिल पुल का सामरिक महत्व क्या है, ये इसके बारे में आइए जानते हैं। कि आप देख सकते हैं कि ये पुल जो कि डबल डेकर पुल है, ये सेना के आवाजाही के लिए भी काफ़ी आसानी से वो मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि पूर्वोत्तर सीमा तक सेना को पहुंचाने में इस पुल से काफ़ी मदद मिलती है। और नाचल में किबिथू, वलांग और चगलगाम चौकियों तक सेना पहले के मुकाबले जल्दी और आसानी से पहुंच जाएगी। ऐसे समय में जब चीन के साथ लगातार कई ऐसी बातें सामने आती है, जब दोनों देशों के सेनाओं को आमने सामने रहना पड़ता है, ऐसे में मूवमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इस पुल के बनने के बाद आम लोगों को मूवमेंट में आसानी हुई ही, सेना के जवानों को मूवमेंट में ही इतनी आसानी हुई कि वो एक जगह से दूसरे जगह या अपने काम के सिलसिले में कहीं भी जाने में वो सक्षम महसूस करते हैं। बोगीबिल पुल से 2 प्रदेशों असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच आवाजाही आसान होती है। कई घंटे का सफर कम हो गया है। पुल के निर्माण से यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी आसान हुई, बीजेपी के विकास मॉडल पर लोगों को कितना यकीन है, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। बोगीबिल पुल के सामने से मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की समस्याएं क्या है और जो हमारा मुद्दा है उस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे कि जिस डबल इंजन की बात लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहने पे प्रदेश का विकास होता है। असम में डेवलपमेंट शुरू हुआ, 5 साल डेवलपमेंट हुआ, आगे 5 साल भी होगा अगर सरकार फिर से रहेगी तो। जी, उम्मीद है सरकार बीजेपी से हमारा ये तो आज से 5 साल के जो आगे का जो समय था बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। अभी असम का जो 5 साल का जो बीजेपी का सरकार है थोड़ा सा उम्मीद दिखा रहा है हमको, इसलिए हम सोचा है कि अब इस साल भी हम बीजेपी का साथ में रहेगा। आपका भी भरोसा है सरकार पे, बीजेपी पे? बहुत पूरा 100% भरोसा है। वो डेमोक्रेट सरकार है, वो सरकार पूरा सपोर्ट हम लोग मिस टाइप है, वो पूरा उम्मीद है वो आने वाला 5 साल में जो मिसिंग कंपनी का जो समस्या है सबका साथ सबका विश्वास और समाधान करेगा। हम लोग पूरा उम्मीद है नरेंद्र मोदी सरकार में। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जरूरी है। ये आपके सामने या मेरे सामने है, ये डबल डेकर पुल है। डबल डेकर पुल के सामने डबल इंजन की सरकार हम बात कर रहे हैं। और डबल इंजन सरकार रहने से अच्छा ही आसाम में भी बीजेपी होना चाहिए, केंद्र में तो सेंट्रल में तो यही है। तो दोनों सरकार मिलने से असम का पूरा विकास होगा, ये हम लोग का उम्मीद है। तो बीजेपी से क्या फायदा मिला 5 साल में आपको? ये बीजेपी में तो हम लोग रास्ता सास्ता सब हम लोग का बन गया, रोड बन गया, बिजली आ गया और सब कुछ, चावल मिला, गैस मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। अच्छा, क्या क्या मिला? गैस मिला, हम लोग फ्री का राइस भी मिल रहे हैं हम लोग को। तो ऐसा लॉकडाउन में भी वो लोग फ्री में दे रहा है, और क्या करना चाहिए? और जितना उम्मीद तो वो तो उम्मीद से ज्यादा दे रही है हम लोग। 5 साल अच्छे तरीके से काम किया और अब विधानसभा के चुनाव में भी इनका मन बीजेपी को वोट देने का है। कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ रमन कुमार, आसाम न्यूज़ 24। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए
आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।